तीन तरीके हुए। जब आप चाहते हैं हर एक रेंडर पे चले तो आप यहाँ सेकंड आर्गुमेंट दे ही ना। अगर आप चाहते हैं कि ये सिर्फ फर्स्ट लोड पे चले तो आप इसको एरे को एम्प्टी दे दीजिए, और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट चेंज पे चले तो आप डिपेंडेंसी एरे में वो स्टेट दे दीजिए। तो ये हुआ कि यूज इफेक्ट को हम तीन तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी साइड इफेक्ट को परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूज इफेक्ट क्या होता है और कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं। यूज इफेक्ट हुक साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। साइड इफेक्ट क्या होते हैं दोस्तों, इससे पहले हम लोगों को प्योर फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ चलते हैं app.jsx और इसके अंदर कंपोनेंट के अंदर प्योर कंपोनेंट नाम से एक कंपोनेंट बनाया। तो इसको देखते हैं दोस्तों, हम लोग प्योर कंपोनेंट कैसे है। ये हमने यहाँ पे नेम करके इसे एक प्रॉप दी और उस प्रॉप को यहाँ पे यूज कर लिया। तो ये पूरा का पूरा ऐसे ही रेंडर हो जाएगा। h1 के अंदर नेम को बदलता रहेगा सिर्फ, जो भी हम इसे पास करेंगे, और बाकी को ऐसे ही रेंडर करता रहेगा। साइड इफेक्ट इसमें कोई भी नहीं है। तो साइड इफेक्ट क्या होता है अब उसको समझते हैं। साइड इफेक्ट का मतलब है रेंडरिंग से अलग भी कोई काम अगर करना है तो उसे साइड इफेक्ट कहते हैं। जैसे किसी भी एपीआई को फैच करना साइड इफेक्ट है, किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना एक साइड इफेक्ट है, सर्वर को इनिशिएट करना एक साइड इफेक्ट है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे काम जो रेंडरिंग से अलग होते हैं उन्हें हम साइड इफेक्ट कहते हैं। तो यूज इफेक्ट साइड इफेक्ट्स को कैसे मैनेज करता है, आइए इसे देखते हैं। तो हमारे पास एक माई वेदर कंपोनेंट करके एक कंपोनेंट हमने लिया हुआ है। आइए इस कंपोनेंट को पढ़ते हैं पहले कि क्या इसमें दिया हुआ है। इसमें हम लोगों ने 4 बटन दिए हैं। जो ऊपर वाले 2 बटन हैं वो सिटी स्टेट को मैनेज करते हैं, जो हमने यहाँ पे लिया है, और जो नीचे वाले बटन हैं वो कंट्री स्टेट को मैनेज करते हैं, जो हमने यहाँ पे लिया है। यूज स्टेट हुक हम पहले वीडियोस में इस्तेमाल कर चुके हैं। और यहाँ पे ये बटन्स कुछ ऐसे हैं। देखिए, मैंने इसमें कहा है सेट सिटी टू करनाल, सेट सिटी टू पानीपत, और यहाँ कहा है सेट कंट्री टू इंडिया, सेट कंट्री टू चाइना। ओके, अब यूज इफेक्ट हुक हम लिखना शुरू करते हैं। दोस्तों, यूज इफेक्ट का सिंटेक्स पहले देख लेते हैं। इसके अंदर हम लोग 1 और 2 ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट्स दोस्तों एक फंक्शन रहता है जो एनोनिमस फंक्शन है। देखिए, आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन कह लो इसको, चाहे कॉल बैक फंक्शन एक एनोनिमस फंक्शन है। यहाँ पे दूसरा रहता है डिपेंडेंसी एरे। ये डिपेंडेंसी एरे क्यों है, क्यों इसे डिपेंडेंसी एरे बोलते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। अगर मैं चाहता हूं कि ये यूज इफेक्ट एक साइड इफेक्ट परफॉर्म करे और वो साइड इफेक्ट हो एक फैच, FETCH, ठीक है, तो कैसे ये इस साइड इफेक्ट को परफॉर्म करने वाला है आइए देखते हैं। मेरी एप्लीकेशन ये है कि मैं यहाँ पे सिंपली कंसोल लॉग करता हूँ और यहाँ पे बैकटिक्स के अंदर मैं कह देता हूँ आई एम इन सिटी सो एंड सो, है ना, डॉलर करके यहाँ पे सिटी को प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में मैं सिटी लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों क्या होने वाला है मेरे लिए। मैंने ये 2 बटन दिए हैं जो मेरे सिटी नाम के स्टेट को मैनेज करते हैं। मैंने यहाँ पे चेंज टू करनाल पे क्लिक किया तो यहाँ पे कंसोल लॉग हुआ आई एम इन सिटी करनाल। मैंने यहाँ पे चेंज टू पानीपत पे क्लिक किया तो यहाँ पे आया आई एम इन सिटी पानीपत। जब मैंने चेंज टू इंडिया पे क्लिक किया तो कोई चेंज यहाँ नहीं हुआ, और चेंज टू चाइना पे भी कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सिटी नाम की स्टेट चेंज हो रही है, ये साइड इफेक्ट तभी परफॉर्म हो रहा है। समझ में आया? मतलब इसके अंदर का कोड तभी रन करूंगा, चाहे वो कुछ भी आप कर रहे हो, मुझे ये अंदर का कोड तभी रन करना है जब आप इस डिपेंडेंसी एरिया में दी गई चीज को चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अब सिटी की जगह कंट्री देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 मिनट के लिए कंट्री लिख देता हूं, कंट्री लिख रहा हूं। अब मैंने रिफ्रेश किया और मैंने सिटी वाली स्टेट को चेंज कराया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आई एम इन सिटी लिखा है, आई एम इन सिटी लिखा है। जब मैंने कंट्री पे क्लिक किया तो कंट्री पे क्लिक होते ही वो एक्टिवेट हो गया
फिर से कंट्री पे क्लिक करते ही वो एक्टिवेट हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब की बार आप कंट्री पे डिपेंड करते हैं कि ये साइड इफेक्ट परफॉर्म हो। तो असल में आपने इसका सिंटेक्स देखा कि दो आर्गुमेंट हैं। पहला एक फंक्शन जिसमें आप कोई भी कोड लिखते हैं वो तभी परफॉर्म होता है जब डिपेंडेंसी एरे में दी गई चीज में आप चेंज करते हैं। ठीक है, अब यूज इफेक्ट को दो तरीके से और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। मैंने यहाँ पे एक वर्ड फाइल बनाई है, इसमें कुछ नोट्स हैं। मैंने ये कहा कि जब डिपेंडेंसी एरे देते हैं तो इट रन्स व्हेन सम स्टेट चेंजेस, है ना। सम स्टेट मतलब जो डिपेंडेंसी एरे में आपने स्टेट दी है। अगर आप चाहते हैं ये वाली चीज जब मैं कंपोनेंट को माउंट करूं सिर्फ तभी चले, तो आप ये डिपेंडेंसी एरे खाली दे दीजिए। ठीक है ना, ये खाली अगर आप दे देंगे यहाँ पे, ये कब चलेगा दोस्तों? खाली देने पे, ये आपने खाली दे दिया तो जब भी ये कंपोनेंट माउंट होगा, है ना। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे कि ये मेरे पास कंपोनेंट है, ये माउंट हो रहा है, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये साइड इफेक्ट एक बार परफॉर्म हो गया। उसके बाद चाहे आप कोई भी चेंजेस करें सिटी में या कंट्री में, ये नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हर एक रेंडर पे चले तो यार आप इसको एरे को दे ही ना। अब ये ना सिर्फ फर्स्ट लोड पे चलेगा बल्कि हर एक रेंडर पे चलने वाला है। देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूं, इसको चेंज कर रहा हूं तब भी चल रहा है, इसको चेंज कर रहा हूं तब भी चल रहा है, इसको चेंज कर रहा हूं तब भी चल रहा है, हर एक चेंज पे ये चले जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो तीन तरीके हुए। जब आप चाहते हैं हर एक रेंडर पे चले तो आप यहाँ सेकंड आर्गुमेंट दे ही ना। अगर आप चाहते हैं कि ये सिर्फ फर्स्ट लोड पे चले तो आप इसको एरे को एम्प्टी दे दीजिए, और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट चेंज पे चले तो आप डिपेंडेंसी एरे में वो स्टेट दे दीजिए। तो ये हुआ कि यूज इफेक्ट को हम तीन तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी साइड इफेक्ट को परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। आइए अब एक रियल एग्जांपल पे हम लोग बात कर लेते हैं। जब हम वेदर ऐप बनाते हैं दोस्तों, तो ये हमारे पास हमने एक वेदर ऐप बनाई हुई है। आप देखना ध्यान से इसको। इस वेदर ऐप के अंदर हम एक एपीआई को फैच कराते हैं। असल में ओपन वेदर की एक एपीआई है जिससे हम असल में जो वेदर चल रहा है किसी पर्टिकुलर सिटी में उसको फैच कर सकते हैं। यहाँ पे ये है वेदर फैच करने के लिए और ये है नीचे फोरकास्ट फैच करने के लिए। तो असल में ऊपर वाली वेदर फैच करती है, नीचे वाली फोरकास्ट फैच करती है। आप जरा 1 मिनट का टाइम लेके ये सोच के बताएं कि कब इस एपीआई को फैच करना ठीक रहेगा। मुझे लगता है जब आप सिटी में चेंज करेंगे तभी इस एपीआई को फैच करना चाहिए। देखिए हमारे रिजल्ट्स कुछ यहाँ पे ऐसे हैं कि ये मेरे पास ऐप है जो पानीपत का वेदर दे रही है। अब मुझे करनाल का वेदर अगर चाहिए तो मैं करनाल के वेदर के लिए क्या करूंगा? इस सिटी को चेंज करूंगा। जैसे ही ये सिटी चेंज हो ये दोबारा फैच होना चाहिए। और फिर मुझे दिल्ली का वेदर चाहिए तो मैं स्टेट में दिल्ली चेंज कर दूंगा, ये फिर से मेरे लिए फैच हो जाएगा। तो साइड इफेक्ट आप कब परफॉर्म करना चाहते हैं? जब भी आप सिटी को चेंज करें। तो दोस्तों यहाँ पे इस यूज इफेक्ट को आप ध्यान से देखिए। मैंने इसके अंदर ये पहला आर्ग्यूमेंट है मेरा जो एक कॉल बैक फंक्शन है, और ये मेरा दूसरा आर्ग्यूमेंट है जिसमें डिपेंडेंसी दिया है। डिपेंडेंसी एरे में मैंने सिटी दिया है कि सिटी को मैं जब भी चेंज करूं वो तभी फैच करे, अदरवाइज वो फैच ना करे। अभी आप यहां से ध्यान से देखिए कि मैं यहाँ पे सिटी में पानीपत की जगह करनाल डाल रहा हूं, क्या होगा? उसने दोबारा फैच किया। इट मेक सेंस कि आप जब सिटी चेंज कर रहे हैं वो तभी उस डेटा को वहां पे फैच कर रहा है। ठीक है, आप अब इसमें दिल्ली डालिए, या उसने दोबारा फिर उसे फैच किया। तो किन्हीं साइड इफेक्ट्स को कब परफॉर्म करना है, किस चीज के किस स्टेट के चेंज पे परफॉर्म करना है ताकि वो रेंडरिंग के टाइम पे उसके रिजल्ट्स को वहां दिखा सके, ये यूज इफेक्ट परफॉर्म करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोड आपको गिटहब पे मिलने वाला है और पूरा कोर्स सत्यांश सॉफ्टटेक के चैनल पे मिलने वाला है जो आप लोगों के लिए फ्री है। अभी हमारी एक वर्कशॉप आ रही है जिसमें हम 4 इसी तरीके के वीडियोस पे बात करेंगे और ऐप बनाएंगे, वेदर ऐप, मूवी ऐप, डिक्शनरी ऐप और कुछ एक और ऐप बनाएंगे। तो आप वर्कशॉप भी जरूर ज्वाइन करें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट भी करें। हैव अ नाइस टाइम दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।